हेलो दोस्तों, मैं सुधीर कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी एंड बिहार का जो भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके लिए दोस्तों आज का वीडियो है कि जो संगठन है, जो इम्पोर्टेंट संगठन है उसके बारे में आज हम चर्चा करें जो एग्जाम के टू द पॉइंट से वो है जो आने की संभावना है। जैसे G20 है, क्योंकि बहुत चर्चा में है। G20 की जो इस बार की जो मीटिंग है वो तो इंडोनेशिया में होने वाली है, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा है जो भारत में है, क्योंकि अगली मीटिंग है जो भारत में होने वाली है। उसके लिए क्या तैयारियां हैं और क्वेश्चंस है जो निश्चित रूप से जो पूछे जाएंगे G20 से। तो इस बार को छोड़कर अगले बार 2023 में जो बैठक भारत में होने वाली है उससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ और क्वाड की हम चर्चा करेंगे। फिर अभी है जो नया संगठन है जो FATF जो है उसमें कुछ संशोधन किए गए उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर है दोस्तों एक नया क्वाड का है जो स्वरूप और बन रहा है, इंडिया, इजराइल, USA एंड UAE, ये वैकल्पिक ग्रुप है जो बन रहा है। तो इस सब कुछ संगठन पे चर्चा करेंगे बिमस्टेक पे, जहां से क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। आज उस पे है जो कुछ हम विशेष है जो उसके विस्तृत चर्चा है जो करने के लिए है जो आज वीडियो है जो रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज का जो फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों G20, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। G20 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में हमें चर्चा जो कर दी कि भारत में 2023 में होने वाला है। 2023 के मद्देनजर है जो ये है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। दोस्तों सबसे पहले G20 का जो सम्मेलन जो हुआ वो है जो 20 अर्थव्यवस्थाओं वाला देश का एक संगम है जो विभिन्न स्थितियों में है जो वह जो काम करता है, या तो आतंकवाद की बात करें या सुरक्षा की बात करें या वित्त की बात करें या सप्लाई चेन की बात करें या पर्यावरण की बात करें, उस पे है जो ये देश है जो मिलकर बैठते हैं और है जो वैश्विक समस्याओं जो है उससे जो वर्तमान की स्थिति है उस पे है जो लोग चर्चा करके और आगे की भविष्यगामी जो रणनीति है उस पे है जो काम करते हैं। दोस्तों G20 2023 जो है वही जो भारत में होगा, 18वां G20 है जो भारत में होगा। और इससे भी इम्पोर्टेंट जो चीज है दोस्तों की जो भारत में होगा, इसका कोई सचिवालय नहीं होता है। जहां अध्यक्षता करता है वहीं है जो सचिवालय है जो बनाया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए जो भारत में जो सचिवालय है जो बनाया जा रहा है और ये सचिवालय जो काम करेगा दोस्तों 2024 तक ये रहेगा। 2024 तक है जो सचिवालय रहेगा, लेकिन जो भारत जो है इसका जो अध्यक्षता जो करेगा वो है 1 दिसंबर, ये डेट याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक है जो भारत है जो दोस्तों है जो इसकी अध्यक्षता करेगा। 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक है जो भारत है जो G20 की अध्यक्षता करेगा। फिर है दोस्तों ये सचिवालय 2024 तक काम करेगा। दूसरी चीज है कि जो G20 का जो इम्पोर्टेंट चीज है उसमें कुछ क्वेश्चंस बनने की जो चांस है कि इसमें है जो भारत की तरफ से जो कौन कौन है जो इसमें सदस्य है जो बनाए गए हैं। तो प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री की तो अध्यक्षता में कमेटी तो बनती है, लेकिन इसमें कौन कौन है तो विदेश मंत्री है, वित्त मंत्री है, गृह मंत्री है और एक शेरपा जो होता है दोस्तों, जो अमिताभ कांत को बनाया गया है शेरपा। जो G20 के लिए जो शेरपा जो बनाया गया है ये है जो अमिताभ कांत को बनाया गया है। और शेरपा जो वर्ड है दोस्तों ये कहां से लिया गया है, ये जो नेपाल से लिया गया है। जानते हो शेरपा वहां जो बोला जाता है। तो शेरपा है जो इस सभी चीज की जानकारी एक गाइड के रूप में काम करता है। शेरपा जो है एक गाइड के रूप में काम करता है, इसीलिए जो इसमें एक शेरपा रहता है जो आर्थिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे, पर्यावरण मुद्दे, सभी तरह के मुद्दों का उनका जानकारी है जो उनकी होती है। तो अमिताभ कांत जानते हैं दोस्तों, पिछले जो नीति आयोग के CEO रहे हैं, तो उनके पास पूरी जानकारी है, इसीलिए जो बनाया गया था। इससे जब पिछला बार जो मीटिंग हुआ था उसमें पीयूष गोयल को जो शेरपा बनाया गया था। तो कौन कौन अध्यक्षता, किसके टीम की अध्यक्षता होगी, कौन कौन होंगे, ये है जो दोस्तों है जो इस पर ध्यान रखिएगा। ये मीटिंग जो होने वाली है कहाँ होने वाली है, ये है जम्मू कश्मीर में है जो मीटिंग है जो होने वाली है। मेन मीटिंग जो है जम्मू कश्मीर में होने वाली है, लेकिन G20 का बहुत सारे कृषि स्तरीय, विदेश मंत्री, आर्थिक
तो एक साल भर का है जो पूरा प्रोसेस चलते रहता है। तो भारत सरकार ने कहा है कि हम विभिन्न राज्यों में है जो इसकी है जो अगुवाई करेंगे और सभी राज्यों को जो राज्य उसके हर राज्य को लेटर दिया गया है कि आप सक्षम हैं तो आप है जो हमें बताइए, हम है जो वहां पर किसी G20 का है जो सम्मेलन की है जो हम है जो वहां पर है जो आयोजन करेंगे। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर को लेकर है जो बातें चल रही है, तो इसमें कुछ देश हैं जो आपत्ति जताई है, जिसमें है जो चीन और पाकिस्तान ने है जो दोस्तों है जो इस पे आपत्ति जताई है। इसके पीछे रीजन से, इसके बहुत बड़े रीजन से भारत को जम्मू कश्मीर में करवाना एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। कि अभी जानते हैं दोस्तों की बहुत इंटरेस्टिंग है कि 31 अक्टूबर को है जो दोस्तों 2019 को है जो जम्मू कश्मीर है जो दोस्तों है जो शासित प्रदेश बना। तो भारत चाहता है कि ये डिस्प्यूट वाला जो एरिया है, जहां पर डिस्प्यूट है, वहां पर अगर पूरे देश को अगर एक साथ बैठाते हैं तो वहां की जो स्थिति है उसके बारे में पता चलेगा सिक्योरिटी पर्पज से, फिर है जो वहां की आर्थिक स्थिति से, निवेश के माध्यम से, तो बहुत ही अच्छा डिसीजन से माना जा सकता है। ये विदेश नीति का एक मुझे समझिए कि सकारात्मक है जो डिसीजन है जो भारत सरकार के द्वारा जो लिया गया है, एक बहुत अच्छा डिसीजन है कि जम्मू कश्मीर में कराया जा रहा है। भारत के लिए चैलेंज भी है कि सभी देश के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, जम्मू कश्मीर में जाएंगे, तो एक बहुत बड़ी बात है। तो G20 की स्थापना के बाद भारत स्थापना संस्थापक सदस्य से 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और उस समय से जो भारत के दोस्तों जो G20 का है। तो निश्चित रूप से G20 आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो बहुत ही इस बार के एग्जाम के कोई भी एग्जामिनेशन हो इसमें जो पूछे जाएंगे, और निश्चित रूप से जितना मैं बताया हूँ वही ऐसे क्वेश्चन है जो आपको रिवाइज कर दिया जाएगा। आपको G20 के बारे में पूछ देगा, 2023 में रहना है, अभी बताएं कि अभी जो इस साल होने वाला है इंडोनेशिया में होने वाला है, अगला साल होगा 2024 में होगा जो ब्राजील में होगा। तो ये सब चीज बाद में भी चर्चा हो जाएगी, लेकिन इसके मद्देनजर जो आप देखिएगा कि 2023 में जो भारत में होगा, सचिवालय 2024 तक काम करेगा, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री और शेरपा है जो इसके सदस्य हैं। 1 दिसंबर 2022 से है जो दोस्तों 30 नवंबर 2023 तक है जो भारत है जिसकी अध्यक्षता करेगा। जम्मू कश्मीर में अध्यक्षता होगा चीन और पाकिस्तान है जिससे है जो अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, और जम्मू कश्मीर का जो स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। तो दोस्तों एक G20 का है जो ऑफर भी है जो आपके सामने है जो, और बहुत ही बारीकियों के साथ है जो इसको ध्यान रखेगा, पिक्टोरियल फॉर्म में है, आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों फिर है इसी पे दूसरा चलते हैं, जो दूसरा इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर है बात करेंगे। आप लोग सब्सक्राइबर जल्दी बढ़ाइएगा तो हम जल्दी डिजिटल बोर्ड ले लेंगे, और जल्दी से है जो आप लोग है जो सब्सक्राइब और कीजिए और लोगों के भी शेयर कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगता है। दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों की इंपॉर्टेंस और क्या क्या है जिस बार पूछे जा सकते हैं, एक संगठन है दोस्तों इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए, I2U2, I2U2, ये है जो एक संगठन बना है दोस्तों, क्वाड का एक वैकल्पिक रूप है जो बनने जा रहा है। बहुत ही क्वेश्चन यहां से भी आने की संभावना पूरा है दोस्तों। कौन है? इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए। इसकी जो पहली मीटिंग है दोस्तों कल होने वाली है। पहले एक्चुअली है जो इसका है जो फॉर्मेशन हो चुका है, लेकिन इसकी मीटिंग है जो कल 14 तारीख को होने वाली है, और प्रधानमंत्री है जो इसमें शिरकत लेने वाले, और ये जो अध्यक्षता कर रहा है दोस्तों पहली बार इजराइल कर रहा है। इजराइल में अभी जो दोस्तों है जो वहाँ संसद को भंग कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर है जो चुनाव है जो अभी हाल को होने वाले। नेफ्ताली बेनेट जो थे वो है जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और इस्तीफा देने के बाद कार्यवाहक वहां है जो प्रधानमंत्री जो बनाया है, जो है जो दोस्तों मॉर्टेल करके है, क्या है नाम है? मॉर्टेल, एयर मॉर्टेल करके नाम है, एयर मोटेल, क्या नाम है? एयर मोटेल नाम है, एयर मोटेल नाम है, ध्यान रखिएगा। इजराइल के है जो अभी ये जो संसद भंग हो गई है, लेकिन अभी जो कार्यवाहक जो वहां के प्रधानमंत्री है एयर मोटेल को बनाया गया, तो उनकी अध्यक्षता में जो दोस्तों है पूरा है। दूसरी चीज की दोस्तों ये जो है इतना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए कि एक तो क्वाड का वैकल्पिक रूप है, क्योंकि चाइना को हर हालत में है जो दोस्तों है जो बैकफुट पे लाना जरूरी है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दक्षिण चीन सागर में जो इसकी स्थिति बन रही है, ताइवान पे कभी भी हमला कर सकता है, तो उसका प्रेशर भी है जो ये सब जो संगठन बन रहे हैं उससे जो प्रेशर से जो बनेंगे निश्चित रूप से। और ये जान लीजिए कि यूएस है जो इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है कि यूएई की जो स्थिति है दोस्तों उसके पीछे में चाइना है, तो
कभी भी है जो अंडर एस्टिमेट नहीं होना चाहता, यूएसए हमेशा सुपर पावर की स्थिति में रखना चाहता है। और इसको साथ कौन देगा? तो इंडिया ही देगा दोस्तों। एशिया में कौन कर सकता है? तो इंडिया के पास ही सब चीजें, सेना है, आर्थिक व्यवस्थाएं है, सब चीजें। जापान शक्तिशाली है लेकिन उसके पास अपनी सेना नहीं है, तो इसलिए है जो सबसे अच्छा विकल्प है दोस्तों इंडिया है। दूसरी चीज की इंडिया है दोस्तों, कल पॉपुलेशन रिपोर्ट्स आए, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट्स जो आया उसमें तो 2023 में जो भारत सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। तो एक अलग है जो संयुक्त राष्ट्र में भी है जो भारत की एक अलग पहचान बनेगी, और ये है जो संयुक्त राष्ट्र में है जिसको स्थायी सदस्यता के लिए जो कहीं ना कहीं जो प्रयत्न है जो कहीं ना कहीं अब है जो स्थिति बन रही है कि हो ही जाना चाहिए। तो दोस्तों इंडिया के साथ यूएसए और इजराइल सबसे अच्छा मित्र है दोस्तों, यूएसए इजराइल, और भारत के साथ 60वां जो है जो राजनयिक है जो इसका नहीं 30वां मना रहा है इसके साथ। भारत और इजराइल के साथ 30वां है जो राजनयिक संबंध 1992 में है जो इजराइल के साथ संबंध बने थे दोस्तों। राजनयिक संबंध मुंबई में सबसे पहला है जो अपना है जो राजनयिक वाणिज्यिक दूतावास जो खोला था। और यूएई के साथ है दोस्तों अभी है जो हमारा है जो एक एग्रीमेंट भी हो चुका है। और बहुत बड़ी बात है कि यूएई अभी हाल फिलहाल में जब लौट रहे थे प्रधानमंत्री तक यूएई है जो उतर कर वहां भी 2 घंटे के लिए जो गए थे। तो निश्चित रूप से एक अच्छा संगठन है, एक डिजिटलाइजेशन एंड वेपन के रूप में भी इजराइल है जो बहुत ज्यादा है जो एक सक्षम देश है दोस्तों, इंडिया भी है। और अभी कनेक्टिविटी विदेश नीति में बहुत अच्छा है। तो I2 और U2 है जो एक नया चीज है दोस्तों, इसको है जो जरूर है जो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है कि हम और बात करेंगे कुछ की क्वाड की जो हुई है। क्वाड तो आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्वाड में कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो पढ़ना है इस बार, जो चौथी बैठक हुई है क्वाड की जो 4th बैठक हुई है, क्वाड की जो 4th बैठक हुई है, कहाँ हुई है? जापान में हुई है। ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए है कि क्वाड से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। पिछले कुछ एग्जाम में आप यूपीएससी में देखे होंगे तो क्वाड से क्वेश्चन पूछा गया था, चाहे सरस्वती यूपीएससी की बात करें या सीडीपीओ की बात करें। तो हाँ, जापान का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों की अभी है कि फूमियो किशिदा है, वहां के जो प्रधानमंत्री है किशिदा, फूमियो किशिदा है जो 100वें प्रधानमंत्री, और भारत के साथ अभी 14वां जापान जो वार्ता हुई है उसमें सकारात्मक है जो ऐसी चीजें है कि रक्षा को लेकर है जो दोनों देशों में कहीं न कहीं है जो एकदम एकजुट है, किसी भी स्तर पर है हिंद प्रशांत को है जो एक मजबूत करे के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि 21वीं सदी उसी का होगा दोस्तों जिसका है जो हिंद प्रशांत के है जो इसका है कब्जा होगा, एशिया प्रशांत जिसका कब्जा होगा। भारत है जो कभी भी इस चीज को जो जाने नहीं दे रहा है हाथ से। तो आज की जो चौथी बैठक हुई है उसमें है दोस्तों तो जापान में बैठक हुई, वहां के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है। और अभी कुछ दिन पहले घटना घटी है दोस्तों, वहां के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे, क्या नाम है? शिंजो अबे जो है उनकी है जो हत्या कर दी गई है। शिंजो अबे की हत्या कर दी गई है। ये है जो क्वेश्चन तो इसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये है जो इम्पोर्टेंट है इसलिए बता दे रहे हैं। शिंजो अबे 2006 में है जो वहां के जो प्रधानमंत्री बने थे और लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने वाले शिंजो अबे, इनकी जो मौत हुई इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है कि वहां की इनकी नीतियों से, धार्मिक कुछ नीतियों के कारण है जो उन्होंने जो हत्या किया, उनका एक अलग कौम था, उनका है जो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा उनकी कौम को, इसीलिए उनके जो नीति थी उस नीति से कहीं ना कहीं नाराज था, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। 5वें ऐसे प्रधानमंत्री हुए जापान की जिनकी हत्या हुई है, 5वें ऐसे प्रधानमंत्री हुए। टोटल अभी 5 ऐसे प्रधानमंत्री जापान में उनकी है जो हत्या की गई। तो दोस्तों प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रश्न चिन्ह है जो रखा जाता है, और निश्चित रूप से जापान है उसके ऊपर ध्यान देगा। तो क्वाड में दोस्तों एक डिजास्टर फंड बना है, हम उसकी चर्चा करेंगे। क्वाड में एक डिजास्टर फंड बना है, डिजास्टर फंड बना है $50 अरब का, डिजास्टर फंड बना है $50 अरब, और एक दूसरे के साथ है जो डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए और एशिया प्रशांत में रियल टाइम सिस्टम को और मजबूत करने के लिए ये देशों के
साथ जो एक समन्वय हुआ है जिसमें भारत ने जो बहुत अग्रणी भूमिका ली है। तो क्वाड इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों कि 2007 में है जो इन्हीं की प्रयास से जो एक्ट के प्रयास से 2007 में जो दोस्तों है जो इसको बनाया गया था, लेकिन बीच में कुछ कारण से है जो ये अपनी स्थिति को है जो भार नहीं दे पाया। लेकिन 2018 में है जो इन्होंने है जो अपनी जो क्वाड को पहचान बनाई और क्वाड है जो दोस्तों आज है बहुत ही बड़ा संगठन के रूप में कर रहा है। तो निश्चित रूप से दोस्तों चाइना का हमेशा रहता है कि यह है जो सैन्य संगठन के रूप में आगे बढ़ रहा है, लेकिन सबकी अपनी अपनी है जो बातें होती है, लेकिन ऐसी बात कुछ नहीं है। एक अच्छा संगठन है और भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। दूसरी अगर बात करें दोस्तों कि हम बात करेंगे एफएटीएफ के बारे में बात करेंगे, क्या कि एफएटीएफ की है जो दोस्तों क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये है जो दोस्तों आतंकवाद को जो शोधन करता है, आतंकवाद को जो पैसा है जो देता है जो देश मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड हथियार को बेचता है गलत तरीके से, उसके लिए है जो दोस्तों एफएटीएफ की स्थापना है जो फाइनेंशियल एक्शन माने फाइनेंशियल के ऊपर गलत तरीके से जहां पर जो फाइनेंशियल का प्रयोग हो रहा है उसके ऊपर है जो दोस्तों टास्क फोर्स काम करता है। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। 37 देश है और प्लस 2 है दोस्तों इसका जो बड़ा संगठन है यूरोपियन यूनियन है और यूएन है। 37 प्लस 2 है। अभी चर्चा में क्यों दोस्तों इसके अध्यक्ष है जो भारत के बने हैं पी राजा है जो दोस्तों है जो यहाँ के जो इसके अध्यक्ष है जो पी राजा बने। दूसरी चीज है कि पाकिस्तान को दोस्तों 2018 से है जो ग्रे लिस्ट में रखा गया, 2018 से जो ग्रे लिस्ट में रखा गया और आज अभी तक है जो दोस्तों है जो ग्रे लिस्ट में है जो बहुत सारे जैसे यूएई को भी शामिल किया गया, तुर्की को भी शामिल किया गया है और बहुत सारे देश है जो ब्लैक लिस्टेड भी है, जैसे जो कोरिया जो उत्तरी कोरिया उसको ब्लैक लिस्टेड में शामिल किया गया। तो 2018 से ग्रे लिस्ट में 36 ऐसे पॉइंट्स को उसको काम करने के लिए दिया गया था दोस्तों, लेकिन 34 पॉइंट में काम किया। उसके चलते इस बार की जो बैठक में है उससे अंदर रखा गया। इसमें है कि कुछ कब है जो बाहर निकलेगा, तो 37 में से 34 देश है जो पाकिस्तान का है जो समर्थन नहीं करते। अगर 37 में से 37 देश समर्थन कर देते तो ग्रे लिस्ट से बाहर आएगा। वो 3 देश है चाइना, तुर्की है और मलेशिया है जो है जो चाइना को समर्थन दे देता है, पाकिस्तान को समर्थन दे देता है, जिसके कारण है जो ग्रे लिस्ट में ही बना होगा, यानी तो ब्लैक लिस्ट में चला जाता है अगर 3 देश अगर बाकी 34 देशों के साथ अगर साथ दे। कुछ ऐसा ही बात है। तो दोस्तों एफएटीएफ में जो इम्पोर्टेंट चीज है इस पर हम चर्चा की और ये सब क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे 100%। बिमस्टेक के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। कभी कभी हमें बिमस्टेक के बारे में पूछ लेता है। 5 जून 1997 को इसकी स्थापना हुई। सार्क का वैकल्पिक रूप है जो बनने जा रहा है। सार्क का वैकल्पिक रूप इसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए, बाकी सार्क कई कंट्री है। बिमस्टेक की इस बार जो हुआ था श्रीलंका में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? श्रीलंका में हुआ था बिमस्टेक। ये है जो क्वेश्चन है जो कुछ ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि जो आपको संगठन से रिलेटेड है उससे है जो कुछ चर्चा के वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो दोस्तों है जो लोग देखते भी नहीं है, इसलिए छोटा छोटा टॉपिक है जो आप लोग के सामने रखेंगे और विस्तृत में रखेंगे। ये ऑनलाइन मेरे पास नहीं होता, हमारा रहेगा तो विस्तृत रूप में रहेगा। और इसी तरह से हम कुछ पॉइंट्स हर एक सेक्शंस का हम लेकर आते हैं और उसके काम करेंगे आपके साथ। और बिहार का एक दिन का और लेक्चर आ गया उसको लेकर भी खत्म करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब। धन्यवाद।